भूत और ऐसी बातें। आप मजाक समझ रहे हो, लेकिन यहाँ इसे मजाक नहीं माना जाता। लोग कहते हैं कि कई बार अजीब सी बारात निकलती है। अगर उनकी नज़र किसी इंसान पर पड़ जाए तो उसे साथ ले जाती है। वाह, इंसानों की शादी तो आजकल मुश्किल से हो रही है और यहाँ भूतों की बारात निकल रही है। भैया हंसिए मत। गांव के कई लोग ऐसे ही गायब हुए हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला कि वे गए कहाँ। पता नहीं यार, तुम्हारे गांव में कैसी कैसी बातें उड़ती रहती हैं। मैं तो यहाँ घूमने और मजे करने आया था, लेकिन ये सब सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया है। चलो छोड़ो, अब सो जाओ, मुझे भी नींद आने लगी है। रोहित के मन में अब भी यही बात चल रही थी कि गांव में कही जाने वाली ये सारी बातें महज वहम और पुरानी सोच का नतीजा है। उसे लगता था कि डर की ये कहानियां समय के साथ लोगों की आदत बन चुकी हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। अगली सुबह वह अजय और उसके छोटे भाई के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। दिन भर उन्होंने घाटियों, जंगलों और ऊंचे रास्तों को करीब से देखा, मगर जैसे ही शाम का उजाला थोड़ा सा फीका पड़ने लगा, तीनों ने बिना देर किए घर लौटने का फैसला कर लिया। पहाड़ों में सूरज ढलने का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता, बल्कि माहौल का बदल जाना होता है। और उस दिन लौटते वक्त रोहित को पहली बार महसूस हुआ कि पहाड़ों की खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी है। चल अब काफी हो गया, घर चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। अरे यार, अभी तो मजा आ रहा है, थोड़ी देर और घूम लेते हैं। रोज थोड़ी ना आते हैं यहाँ। एक ही बात कितनी बार समझाऊं तुझे, कहा ना चल। वैसे भी तू इस गांव का नहीं है, यहाँ अगर कुछ हुआ तो देवता को पुकार भी नहीं पाएगा। अरे तू फिर वही बातें शुरू कर दी। कुछ नहीं होता यार, बस 10 मिनट और। नहीं भैया, अब सच में चलना होगा। शाम ढल रही है। अगर सूरज डूबने से पहले घर नहीं पहुंचे तो माँ भी डांट लगाएगी। सुन लिया ना, अब बिना बहस किए सीधे घर चलते हैं। ठीक है बाबा, चलो। तुम लोगों का गांव बड़ा सख्त है भाई। रोहित का घर लौटने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन दोनों भाइयों की जिद के आगे उसे अपना मन मारना पड़ा और आखिरकार सभी लोग वापस घर लौट आए। रात गहराने के साथ पूरा घर गहरी नींद में डूब चुका था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी रोहित की नींद अचानक खुल गई। उसे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, इसीलिए वह दबे पांव घर से बाहर निकल आया। पहाड़ी इलाकों में अक्सर वॉशरूम घर से थोड़ी दूरी पर बने होते हैं, इसीलिए बाहर निकलना आम बात थी। काम निपटाकर जैसे ही रोहित वापस मुड़ा, उसके कानों में एक तेज और डरावनी आवाज पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो पास ही कहीं जोरों से पानी बह रहा हो, जैसे अंधेरे में कोई नदी अचानक जाग उठी हो। उस आवाज की गूंज खामोश पहाड़ों को चीरती हुई सीधी उसके